नमस्कार दोस्तों, हमारी मित्र मंडली की सदस्य जैस्मिन अहमद की आवाज़ में आज आप कहानी सुनेंगे। 4 मोमबत्तियाँ। ज्ञान होना चाहिए चैनल पे सभी साथियों का आज के दिन बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरी कहानी का शीर्षक है 4 मोमबत्तियाँ। साथियों, एक बार एक बड़े से घर में सब लोग बहुत खुशी से रहते थे। उसमें कई लोग शामिल थे, एक छोटा बच्चा भी शामिल था और उनके जीवन में कोई कमी नहीं थी। खुशी खुशी ज़िंदगी बिता रहे थे। एक बार की बात है, लाइट जाने की वजह से दिन में तो उस बड़े से घर में कोई बात पता नहीं चली कि बत्ती चली गई है, क्या हुआ। लेकिन जैसे जैसे शाम गहराने लगी, रात के अंधेरों ने पैर पसारने शुरू किए, वैसे वैसे उस बड़े से मकान में भी अंधकार छाने लगा। सब कमरे अंधेरों में डूबने लगे और आखिरकार घनघोर अंधेरा छा गया। उस घर में एक मौजूद बच्चे ने 4 मोमबत्तियों को लिया और उनको जला दिया। जला के उसने चारों मोमबत्तियों को एक कमरे में रख दिया। मोमबत्तियों को चारों को एक कमरे में रखने के बाद वो बच्चा वहाँ से चला गया। इसके बाद जब सन्नाटा हो गया, चारों मोमबत्तियाँ अकेली हो गईं, तो चारों मोमबत्तियों ने बात शुरू करी। पहली मोमबत्ती बोली, मेरा नाम शांति है। मैं लोगों में, इंसानों में, सबके जीवन में शांति चाहती हूँ। उजालों के साथ साथ सबके दिल रोशन रहें, सबकी ज़िंदगियाँ रोशन रहें और सबकी खुशियों में एक शांति महसूस हो, सबके दिल में एक सुकून हो, मैं ये चाहती हूँ। लेकिन अफसोस की बात कि दुनिया में ये सब नहीं हो रहा है। लूट खसोट, नफ़रत, हिंसा, ये सब दुनिया में फैले हुए हैं, जिसे देखकर मेरा दिल नहीं करता कि अब मैं जलूं, उजाले दूं और शांति कायम रखूं, क्योंकि ये सब इंसान से बहुत दूर हो चुका है। आखिर क्यों हम अपने को मिटा के इंसान को रोशनी दे रहे हैं, सबकी ज़िंदगियों में उजाला भरने के लिए निकले हैं, लेकिन इंसान एक दूसरे को देखकर क्यों जल रहा है, क्यों नफ़रत कर रहा है, क्यों मरने मारने पर उतारू है। ये कहकर वो बहुत मायूस हो गई और उसने अपने आप को बुझा लिया कि अब मैं जीना नहीं चाहती। इसके बाद दूसरी मोमबत्ती, जिसका नाम विश्वास था, वो बोली, सबके दिलों में उजाले के साथ साथ विश्वास पैदा करना ही मेरा पहला धर्म है। लोग एक दूसरे पर विश्वास करें और अविश्वास को दूर करके एक दूसरे की खुशियों में शामिल हों दिल से। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। खाली उजाला देने से क्या होगा जब लोगों की ज़िंदगी में धोखे, झूठ, फरेब, बेईमानी का साम्राज्य है, तो मेरे उजाले देने से क्या फ़ायदा। ये उजाले से कुछ नहीं होगा जब उनके दिलों में अंधेरे हैं। आखिर क्यों विश्वास नहीं है उन्हें किसी पे। ये कहकर वो बहुत मायूस हो गई और इसके बाद उसने भी अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लिया और वो बुझ गई। तीसरी मोमबत्ती, जिसका नाम प्रेम था, वो बोली, मैं भी बहुत मायूस हो चुकी हूँ, लेकिन फिर भी उजाला दे रही हूँ। मैं चाहती हूँ दुनिया जब से बनी है तब से आज तक मुझ पर ही तो दुनिया कायम है। अगर प्रेम ना होता तो दुनिया कब की ख़त्म हो गई होती। प्रेम की वजह से आज सबके दिलों में रोशनी है और मैं अपने उजालों के साथ साथ सबको बहुत सी खुशियाँ, रोशनी देना चाहती हूँ। लेकिन मैं देख रही हूँ कि अब इंसान इंसान नहीं रहा। उनकी ज़िंदगी में स्वार्थ, रक्तपात और प्रेम की भावना धूमिल हो चुकी है। उसने मेरे नाम को बदनाम कर दिया। मैं प्रेम बांटने निकली थी उजालों के साथ उनकी ज़िंदगियों में, लेकिन ऐसा न हो सका। वो भी मायूस हो गई और पहली 2 मोमबत्तियों की तरह उसने भी अपने जीवन को बुझा के ख़त्म कर लिया। दोस्तों, ज्ञान होना चाहिए यूट्यूब चैनल के इस मंच पर
आप सुन रहे हैं जैस्मिन अहमद की आवाज़ में कहानी चार मोमबत्तियाँ। इसी समय उस बच्चे ने, जिसने वो चारों मोमबत्तियों को जलाया था, कमरे में प्रवेश किया और बहुत मायूस हो गया 3 मोमबत्तियों को बुझा हुआ देखकर। चौथी मोमबत्ती कहने लगी बालक से कि तुम रो नहीं, मायूस ना हो, मैं तो हूँ, मेरा नाम आशा है। आशा, उम्मीदों का दामन तब तक नहीं छोड़ना चाहिए जब तक आपकी जान में जान है, जब तक आप जीवित हैं। मेरा और इंसान का चोली दामन का साथ है। उम्मीद पे दुनिया कायम है। आशाओं से जिंदा रहने का तरीका निकलता है। तुम ऐसा करो बेटा, मायूस ना हो और मुझे उठा के मेरी लौ से इन तीनों मोमबत्तियों को फिर से जला दो और देखो तुमको कितनी खुशी मिलेगी। और ये कह के उसने बालक से कहा कि मुझे उठाओ। बालक ने उसकी बात मानी और उसकी लौ से उन तीनों मोमबत्तियों को फिर से जला दिया जिन्होंने अपने आप को बुझा लिया था। फिर कमरे में इतना प्रकाश फैल गया, बच्चा बहुत खुश हुआ, तालियां बजाने लगा और चारों लोग बहुत खुश हुई। आशा ने उन तीनों मोमबत्तियों को बहुत समझाया कि देखो कभी उम्मीद का दामन ना छोड़ना, मैं हूं ना। देखो दुख सुख तो आते हैं, परेशानियां आती हैं, हर तरीके के धोखे फरेब मिलते हैं, तो क्या हम अपने आप को मिटा लें? हम रास्ता निकालेंगे जीने के लिए। जिंदगी अनमोल है और आशा, उम्मीदें, हौसले, हिम्मत, अलाइव रहना, ये हमारे जीवन का हिस्सा है। इसलिए साथियों, ये एक कहानी मात्र नहीं, हम सबको इससे नसीहत लेनी चाहिए कि ज़िंदगी में हमारे साथ बहुत से हमारे अपने गैर, अजनबी, जानने मिलने वाले बहुत बुरा करते हैं। हमारे सब कुछ करने पर भी वो हमारा कोई एहसान न मान के हमसे नफ़रत करते हैं, साजिशें करते हैं, हमारे खिलाफ एक दूसरे के कान भरते हैं, हमारी सफलताओं पे जलते हैं। लेकिन हमें किसी से बदला नहीं लेना चाहिए। हर बात का हल वही मौजूद रहता है। जैसे सवालों में जवाब छिपे रहते हैं, वैसे ही हर बात में एक ना एक हल ज़रूर रहता है। आप उन हलों को ढूंढिए और किसी से बदले की भावना से कोई भी काम ऐसा ना करें जिससे किसी को कष्ट पहुंचे। दिल जीतना ही है तो आप नफ़रतों को प्यार में बदल दीजिए। जैसा कि बहुत से लोग, हमारे पहले के गुरु लोग और हमारे संत लोग हमको समझा चुके हैं कि अगर इंसान आपके साथ बुरा करता है तो बुराई का जवाब बुराई से नहीं दें, अच्छाई से दें और हमेशा अपनी खुशियों में शामिल रहें। एक दूसरे के साथ मोहब्बत से रहें, प्यार से रहें, मिलजुल के रहें। छोटी सी ज़िंदगी है, इसको बहुत उम्मीदों से, आशाओं से, प्यार मोहब्बत से जिएं। साथियों, आशा, प्रेम, विश्वास और शांति, ये महज मोमबत्तियाँ नहीं हैं, ये हमारे जीवन में हर वक्त मौजूद रहने वाली वो चीज़ें हैं जो कदम कदम पे हर पल हमारे साथ रहती हैं। कभी हमको आशाओं के समुद्रों में डुबो देती हैं। हम बहुत शांति महसूस करते हैं। जब शांति दिल में आती है, सबके प्रति अपने आप प्रेम भी उत्पन्न हो जाता है। जब प्रेम उत्पन्न होता है तो विश्वास अपने आप ही सबके ऊपर होने लगता है। सवाल ही नहीं उठता कि हम किसी से अविश्वास करें। हर बात पर विश्वास होता है। जब विश्वास गहराइयों में उतरता है तो एक आशा की किरण फूटने लगती है, ज़िंदगी में अंधेरे दूर होने लगते हैं और हम एक दूसरे के बहुत करीब आते हैं, एक दूसरों के दुखों में शामिल होते हैं। जिस तरह एक बची हुई मोमबत्ती आशा ने फिर से सबके जीवन में उजाला भर दिया, हमारे भी हाल ऐसे ही हैं। हमको एक दूसरे के लिए जीना है। हम इंसान हैं, हमें आशाओं का दामन नहीं छोड़ना है और प्रेम जो युगान युग से चला आ रहा है उसको हमेशा अपने हृदय में रखना है। अगर प्रेम हमारे हृदय में रहेगा तो साथियों, अपने आप ही सारी खूबियाँ हमारे अंदर आती ही चली जाएंगी।
हमें सब प्राणियों पे, अपने आपस में, गरीबों पे, असहाय लोगों पे, बुज़ुर्गों पे, बीमारों पे और ज़रूरतमंदों पे जो आस-पास हमारे दिख जाएंगे, घर के आस-पास, खुद घर में, हमारे बड़े बूढ़े जिनको हमारी ज़रूरत है, किसी को भी नज़रअंदाज नहीं करना है साथियों। हम सब एक दूसरे के लिए बने हैं। ऊपर वाले ने हम सबको उसी मिट्टी से बनाया है। आपको खुद मालूम है, आखिर में जब अंजाम होता है इंसान का तो क्या होता है? ना खून में फ़र्क है हमारे, ना हमारे मिट्टी में फ़र्क है, फिर दिलों में फ़र्क क्यों? हमें भी उन मोमबत्तियों की तरह फिर से अपने को रिचार्ज करके, तैयार करके एक दूसरे के लिए जीना है। यही ज़िंदगी है, इसी में खुशियाँ हैं, इसी में प्रेम है, इसी में शांति है, इसी में आशाएं हैं और इसी में हमारा विश्वास भी है। दोस्तों, इसे कभी कम ना होने देना। हमेशा जिस हाल में भी रहो, हमेशा खुश रहना और अपने आसपास वालों को भी खुश रखना। बहुत अच्छी चीज़ें हैं ये आपको हर हाल में खुश रखेंगी, चाहे आप निर्धन रहें या आपके पास पैसा हो या आप जिस हाल में भी रहें। दोस्तों, हमें मायूसी नहीं करनी है। हम इंसान हैं, हमको इंसान बन के रहना है। हिम्मत, आशाएं, ये सब कहने हैं हमारे, इनको संभाल के रखना है, दिल की तिजोरी में कैद करके रखना है। यही ज़िंदगी है। इसी के साथ ये कहानी ख़त्म होती है। साथियों, अगर आप सबको ये कहानी बहुत अच्छी लगी हो तो आप इसको ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें और आनंदित रहें, खुश रहें, आशाओं का दामन ना छोड़ें, आनंदित रहें, एक दूसरे से मोहब्बत करें, एक दूसरे के लिए जिएं और हमदर्दी रखें। आपकी अपनी जैस्मीन अहमद। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। आपका अपना संसार। नमस्कार। आपका दिन शुभ और जीवन मंगलमय हो।